अगला है चेन्नई ने पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है। किसने? चेन्नई ने पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है। अर्थात चेन्नई बना पुलिस ड्रोन यूनिट वाला पहला राज्य बना है। ध्यान रखिए, पूछा जाएगा कौन सा राज्य पुलिस ड्रोन यूनिट लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो चेन्नई। ध्यान रखिएगा, चेन्नई पुलिस ड्रोन यूनिट, ठीक है, यूनिट वाला पहला राज्य कौन बना है, तो चेन्नई। ध्यान रखिएगा, कब बना है? 29 जून 2023 को। यह ड्रोन हवाई निगरानी और आपराधिक मामलों को पता लगाने से संबंधित है। पूछा जाएगा कि पुलिस ड्रोन यूनिट किससे संबंधित है, तो हवाई निगरानी और आपराधिक मामलों का पता लगाने से संबंधित है। ध्यान रखना। और पुलिस ड्रोन यूनिट वाला पहला राज्य कौन बना है? चेन्नई। ऐसा पूछा जा सकता है कि पुलिस ड्रोन यूनिट वाला पहला राज्य कौन है, तो चेन्नई है। ध्यान रखना, चेन्नई ने पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा फास्फेट भंडार वाला नॉर्वे देश बन गया है। सबसे ज़्यादा विश्व कौन सा सबसे ज़्यादा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा भंडार, फास्फेट भंडार वाला कौन सा देश बना है? नॉर्वे बना है। देखो, ऐसा पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा फास्फेट भंडार वाला कौन सा देश बना है, तो नॉर्वे बना है। सबसे ज़्यादा फास्फेट भंडार की खोज हुई है यहाँ, कहाँ? नॉर्वे देश में। तो विश्व का सबसे बड़ा फास्फेट भंडार वाला कौन देश बना है? नॉर्वे बना है। इससे पहले सबसे बड़ा भंडार किसके पास था? मोरक्को के पास था। मोरक्को का सहारा पश्चिम क्षेत्र था। इससे पहले, यानी कि नॉर्वे से पहले कौन था? मोरक्को का सहारा पश्चिम से था। इसके बाद चीन और मिस्र हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा फास्फेट भंडार वाला देश कौन बना है हाल ही में, तो नॉर्वे देश बना है सबसे बड़ा फास्फेट भंडार वाला। ध्यान रखिएगा। और इससे पहले कौन था? तो मोरक्को था। इस मोरक्को कौन सा? पश्चिम क्षेत्र। इसके बाद चीन और मिस्र हैं। अब दक्षिण पश्चिम नॉर्वे में जहाँ खोज हुए, दक्षिण पश्चिम नॉर्वे में 70 मिलियन मीट्रिक टन अल्ट्रा रिच फास्फेट रॉक, वेनेडियम और टाइटेनियम के भंडार की खोज की घोषणा हुई है। यह ठीक है, कहे कि फास्फेट रॉक, वेनेडियम और टाइटेनियम के भंडार की खोज की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे में किसका किसका कितना है? 70 मिलियन मीट्रिक टन है। 70 मिलियन मीट्रिक टन अल्ट्रा रिच फास्फेट रॉक है, वेनेडियम और टाइटेनियम के विशाल भंडार की खोज हुई है। ध्यान रखिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा भंडार फास्फेट वाला कौन सा है? नॉर्वे देश बना। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट बना है। पूछा जाएगा कि पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश बना है। ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के कहाँ? सोनभद्र के ओबरा में। सोनभद्र जो जिला है उसमें ओबरा प्लांट है एक। तो ओबरा प्लांट में 18,000 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट लगाए जाएंगे यहाँ। ध्यान रखिएगा। तो पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से? सोनभद्र जिले के ओबरा में। कितने? 800 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए जाएंगे। कितने? 800 के 2 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। इसमें लागत कितनी आई है? 18,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस? सोनभद्र जिले के ओबरा प्लांट में। ठीक है। अगला, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ रिजर्व बना। ध्यान रखिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ रिजर्व बना है या बाघ अभ्यारण्य बना है। ध्यान रखिएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये चित्रकूट जिला है, पड़ता है यूपी में। यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व चौथा बाघ रिजर्व बन गया है। पूछा जाएगा कि कौन सा बाघ रिजर्व चौथा बना है, तो उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर चौथा बाघ रिजर्व बना है। ध्यान रखिएगा।
और ये कहाँ पर है? रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में, ध्यान रखिएगा। अगला, गारंटी बजट कर्नाटक राज्य ने हाल ही में प्रस्तुत किया है। गारंटी बजट पूछा जाएगा किस राज्य ने हाल में लॉन्च किया? तो कर्नाटक राज्य ने गारंटी बजट लॉन्च किया। किसने? कर्नाटक राज्य ने, ध्यान रखिएगा। हाल ही में गारंटी बजट कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। तो कर्नाटक राज्य किसने लॉन्च किया है? ये वहाँ के सीएम जो मुख्यमंत्री जी हैं सिद्धारमैया ने ये लॉन्च किया है। क्या? गारंटी बजट। किसने? सिद्धारमैया ने, ध्यान रखिएगा। अगला है, तमिलनाडु के आंथुर पान के पत्ते को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। यानी कि तमिलनाडु के थुरथुड़ी जिले के आथुर गांव में एक आथुर पान का पत्ता है, वहाँ पान की खेती होती है, तो उसका नाम क्या है? गांव का नाम आथुर है। तो आथुर पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। यानी कि कहने का आथुर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ के? तमिलनाडु राज्य के। अगर जिला पूछा जाए थुरथुड़ी, ध्यान रखिएगा। आथुर ये गांव पड़ता है, तो आथुर का जहाँ खेती होती है आथुर गांव में, वहीं का पान का पत्ता को जीआई टैग मिला है। यानी पूरा नाम है आथुर पान के पत्ते को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है हाल में, ध्यान रखना। कहाँ के? तमिलनाडु के। जैन साथियों, इसी तरह के करंट अफेयर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जैन साथियों, जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नया करंट बताएंगे भारत का। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटा में स्थित है, नोएडा में स्थित है, ग्रेटर नोएडा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क का क्या नाम है? तो इसका नाम है वेद वन, ध्यान रखिएगा। ये पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। ये पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इस पार्क का क्या नाम है? वेद वन, ठीक। और ये भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है। और इस पार्क में बरगद, कल्पवृक्ष और नारियल जैसे 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए, और ये पौधों का एक घर है। पूछा जा सकता है कि 50,000 से अधिक पौधों का घर है क्या? तो ये है तुम्हारा वैदिक थीम पार्क, जिसका नाम है वेद वन, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, वैदिक साहित्य में किया गया इसका, जिसका उल्लेख किस में किया गया? वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। पूछा जा सकता है वैदिक साहित्य में किसका उल्लेख किया गया है? तो वेद वन का, ध्यान रखिएगा। और यह पार्क लेजर और साउंड शो के साथ 4 वैदिक ऋग्वेद, युजवेद, सामवेद और अथर्ववेद की पेंटिंग और मूर्तियों से सुशोभित है। यानी कि जो पार्क बनाया गया है इसमें 4 वेदों ऋग्वेद, युजवेद, सामवेद और अथर्ववेद की पेंटिंग और मूर्तियों से सुशोभित है। और इसको जनता के लिए खोल दिया गया है, ठीक है। इसको जनता के लिए खोल दिया गया है। जनता इसमें जाकर अपना घूम सकता है, सब देख सकते हैं प्राचीन संस्कृति, कल्चर, किस तरह से पेंटिंग और मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अच्छी, बहुत अच्छा, सुंदर, सुशोभित लगता है ये। और इसमें 4 वेदों का ऋग्वेद, युजवेद, सामवेद और अथर्ववेद की पेंटिंग और मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये जनता के लिए खोल दिया गया है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि, दोबारा रिपीट कर देते हैं कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। और इस थीम पार्क का क्या नाम है? वेद वन है, ध्यान रखिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, ईपीआर क्रेडिट वाला शहरी निकाय इंदौर शहर बना, पहला इंदौर शहर बन गया, ध्यान रखना। पूछा जाएगा ईपीआर क्रेडिट वाला शहरी निकाय पहला कौन शहर बना है? तो इंदौर बना, ध्यान रखिएगा। इंदौर ने शहर के भीतर सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। इसका मतलब क्या है? ईपीआर ये एक पर्यावरण नीति से संबंधित है। ईपीआर क्या है? एक पर्यावरण नीति से संबंधित है। जो प्लास्टिक के जो सामान बनते हैं, प्लास्टिक की जैसे पॉलीथीन है, सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है कौन? इंदौर, ध्यान रखिएगा। भारत के मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम, ये शहरी निकाय नगर निगम आईएमसी ने प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला शहरी निकाय बनकर इतिहास रच दिया इसने।
इंदौर ने जो है पहला शहरी निकाय बनकर कौन सा ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला का इसने इतिहास रचा है, और पहला शहर बन गया कौन, इंदौर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस देखिए ईपीआर एक पर्यावरण नीति है, दृष्टिकोण जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जा सकता है। क्या है, ईपीआर एक पर्यावरण नीति है, दृष्टिकोण जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, न्यूजीलैंड पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया। कहने का मतलब यह है कि न्यूजीलैंड जो पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया। कौन, न्यूजीलैंड। पूछा जाएगा कि पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है, तो न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा, यह 1 जुलाई 2023 को से लागू किया गया। इस पर कब, 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिया गया है। न्यूजीलैंड पतले प्लास्टिक बैगों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। और ये कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2023 से। 1 जुलाई 2023 से प्लास्टिक वाले जो बैग हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अंतर इसमें जो है उत्पाद बैग है, कटोरे हैं, प्लास्टिक प्लेट हैं और कटलरी के निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या, प्रतिबंध लगा दिया गया। ध्यान रखिएगा, कौन कौन से इसमें उत्पाद हैं, बैग, कटोरे, प्लास्टिक प्लेटें और कटलरी के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने, न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश बन गया है जिसने पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्लास्टिक के जो उत्पाद बनते हैं जैसे बैग है, कटोरे हैं, प्लास्टिक है, प्लेट और कटलरी के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन बना है। ध्यान रखिए, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कौन बना है, वेदवन बना है। पूछा जाएगा भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कौन है, तो वेदवन है। और वेदवन कहाँ है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। नोएडा में ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्थित है ये। अगला है, ईपीआर क्रेडिट वाला शहरी निकाय नगर निगम इंदौर शहर पहला बना है। ध्यान रखें, पूछा जाएगा कि ईपीआर क्रेडिट वाला पहला शहरी निकाय कौन बना है, तो ये बना है आपका इंदौर। ध्यान रखिएगा, कौन सा है, इंदौर। चलिए, अब 11वां विश्व तमिल अनुसंधान सम्मेलन, विश्व तमिल रिसर्च कॉन्फ्रेंस 55 साल बाद चेन्नई में शुरू हुआ है। ये पूछा जाएगा कि 11वां विश्व तमिल अनुसंधान सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो चेन्नई में हुआ। ध्यान रखिएगा, 11वां विश्व, ध्यान रखिएगा, 11वां विश्व तमिल अनुसंधान सम्मेलन हुआ है चेन्नई में। कितने साल बाद, 55 वर्ष बाद हुआ है, शुरू किया गया है। कितना, 55 साल बाद फिर शुरू हुआ है। कहाँ, चेन्नई में। विश्व, इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है, विश्व तमिल रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ शुरू हुआ है, चेन्नई में। और कितने साल बाद, 55 साल बाद। ध्यान रखिएगा, 11वां विश्व तमिल अनुसंधान सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा उसको। और कितने साल बाद कहाँ हुआ, चेन्नई में। और 55 साल बाद पुनः शुरू किया गया इसको, ठीक है। अगला है, विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार अमेरिका ने लॉन्च की है। पूछा जाएगा कि विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार कहाँ, किसने लॉन्च की है, तो अमेरिका ने लॉन्च की है। ध्यान रखिएगा, विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार अमेरिका ने लॉन्च की है। यह एलेफ एरोनॉटिक्स द्वारा विकसित फ्लाइंग कार मॉडल ए पाने वाली विश्व की पहली उड़ने वाली कार बन गई है। मॉडल ए की ड्राइविंग रेंज 200 मील और उड़ान रेंज है 110 मील है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार किसने लॉन्च की है, तो अमेरिका ने, ठीक है। और इसको अमेरिका की किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो इस कंपनी का नाम है एलेफ एरोनॉटिक्स द्वारा विकसित फ्लाइंग कार मॉडल ए पाने वाली विश्व की पहली उड़ने वाली कार बन गई है। ये पूछा जा सकता है कि मॉडल ए पाने वाली विश्व की पहली उड़ने वाली कार किसने लॉन्च की है या कहाँ, तो अमेरिका ने। ध्यान रखिएगा, मॉडल ए पाने वाली विश्व की पहली उड़ने वाली कार बन गई है। मॉडल ए की ड्राइविंग रेंज कितनी है, 200 मील। पूछा जा सकता है
मॉडल ए की ड्राइविंग रेंज कितनी है? 200 मील। और उड़ान रेंज कितनी है? 110 मील है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार का नाम पूछा जाए, मतलब किसने लॉन्च की है? तो अमेरिका ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है 30 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका की यूनेस्को में शामिल होने की सहमति बन गई है। यानी कहने का मतलब है संयुक्त राज्य जो अमेरिका है यूनेस्को में पुनः शामिल हो गया है। कब? 30 जून 2023 को पूछा जाएगा। यानी कि ये बार हो गया था संयुक्त राज्य अमेरिका पहले यूनेस्को के, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को का पुनः सदस्य बनने की सहमति हो गई है। यानी कि पुनः सदस्य बन गया है। किसका? यूनेस्को का। कब बना है? 30 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को में पुनः शामिल हो गया है, यह होने की सहमति बन गई है। ठीक है दोस्तों, अगला है चेन्नई ने पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है। किसने? चेन्नई ने पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है। अर्थात चेन्नई बना पुलिस ड्रोन यूनिट वाला पहला राज्य बना है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कौन सा राज्य पुलिस ड्रोन यूनिट लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो चेन्नई, ध्यान रखिएगा। चेन्नई पुलिस ड्रोन यूनिट, ठीक है, यूनिट वाला पहला राज्य कौन बना है? तो चेन्नई, ध्यान रखिएगा। कब बना है? 29 जून 2023 को। यह ड्रोन हवाई निगरानी और आपराधिक मामलों को पता लगाने से संबंधित है। पूछा जाएगा कि पुलिस ड्रोन यूनिट किससे संबंधित है? तो हवाई निगरानी और आपराधिक मामलों का पता लगाने से संबंधित है, ध्यान रखना। और पुलिस ड्रोन यूनिट वाला पहला राज्य कौन बना है? चेन्नई। ऐसा पूछा जा सकता है कि पुलिस ड्रोन यूनिट वाला पहला राज्य कौन है? तो चेन्नई है, ध्यान रखना। चेन्नई ने पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है विश्व का सबसे बड़ा फास्फेट भंडार वाला नॉर्वे देश बन गया है। सबसे ज़्यादा विश्व कौन सा सबसे ज़्यादा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा भंडार, फास्फेट भंडार वाला कौन से देश बना है? नॉर्वे बना है। देखो, ऐसा पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा फास्फेट भंडार वाला कौन सा देश बना है? तो नॉर्वे बना है। सबसे ज़्यादा फास्फेट भंडार की खोज हुई है यहाँ, कहाँ? नॉर्वे देश में। तो विश्व का सबसे बड़ा फास्फेट भंडार वाला कौन देश बना है? नॉर्वे बना है। इससे पहले सबसे बड़ा भंडार किसके पास था? मोरक्को के पास था। मोरक्को का सहारा पश्चिम क्षेत्र था। इससे पहले, यानी कि नॉर्वे से पहले कौन था? मोरक्को का सहारा पश्चिम से था। इसके बाद चीन और मिस्र हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा फास्फेट भंडार वाला देश कौन बना है हाल ही में? तो नॉर्वे देश बना है सबसे बड़ा फास्फेट भंडार वाला, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले कौन था? तो मोरक्को था। इस मोरक्को कौन सा? पश्चिम क्षेत्र। इसके बाद चीन और मिस्र हैं। अब दक्षिण पश्चिम नॉर्वे में जहाँ खोज हुए, दक्षिण पश्चिम नॉर्वे में 70 मिलियन मीट्रिक टन अल्ट्रा रिच फास्फेट रॉक, वेनेडियम और टाइटेनियम के भंडार की खोज की घोषणा हुई है। ठीक है, कहे कि फास्फेट रॉक, वेनेडियम और टाइटेनियम के भंडार की खोज की घोषणा की है, ध्यान रखिएगा। नॉर्वे में किसका किसका कितना है? 70 मिलियन मीट्रिक टन है, 70 मिलियन मीट्रिक टन अल्ट्रा रिच फास्फेट रॉक है, वेनेडियम और टाइटेनियम के विशाल भंडार की खोज हुई है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा भंडार फास्फेट वाला कौन सा है? नॉर्वे देश बना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट बना है। पूछा जाएगा कि पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के कहाँ? सोनभद्र के ओबरा में। सोनभद्र जो जिला है उसमें ओबरा प्लांट है। तो ओबरा प्लांट में 18,000 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट लगाए जाएंगे यहाँ, ध्यान रखिएगा। तो पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से? सोनभद्र जिले के ओबरा में। कितने? 800 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए जाएंगे। कितने? 800 के 2 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें लागत कितनी आई है?
18,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के किस? सोनभद्र जिले के ओबरा प्लांट में। ठीक है। अगला, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ रिजर्व बना। ध्यान रखिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ रिजर्व बना है या बाघ अभ्यारण्य बना है। ध्यान रखिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये चित्रकूट जिला है, पड़ता है यूपी में। यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व चौथा बाघ रिजर्व बन गया है। पूछा जाएगा कि कौन सा बाघ रिजर्व चौथा बना है? तो उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर चौथा बाघ रिजर्व बना है। ध्यान रखिएगा, और ये कहाँ पर है? रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। ध्यान रखिएगा। अगला, गारंटी बजट कर्नाटक राज्य ने हाल ही में प्रस्तुत किया है। गारंटी बजट पूछा जाएगा किस राज्य ने हाल में लॉन्च किया? तो कर्नाटक राज्य ने गारंटी बजट लॉन्च किया। किसने? कर्नाटक राज्य ने। ध्यान रखिएगा, हाल ही में गारंटी बजट कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। तो कर्नाटक राज्य किसने लॉन्च किया है? ये वहाँ के सीएम जो मुख्यमंत्री जी हैं सिद्धारमैया ने ये लॉन्च किया है। क्या? गारंटी बजट। किसने? सिद्धारमैया ने। ध्यान रखिएगा। अगला है, तमिलनाडु के आंथुर पान के पत्ते को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। यानी कि तमिलनाडु के थुरथुड़ी जिले के आथुर गांव में एक आथुर पान का पत्ता है, वहाँ पान की खेती होती है, तो उसका नाम क्या है? गांव का नाम आथुर है। तो आथुर पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। यानी कि कहने का आथुर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ के? तमिलनाडु राज्य के। अगर जिला पूछा जाए थुरथुड़ी, ध्यान रखिएगा। आथुर ये गांव पड़ता है, तो आथुर का जहाँ खेती होती है आथुर गांव में, वहीं का पान का पत्ता को जीआई टैग मिला है। यानी पूरा नाम है आथुर पान के पत्ते को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है हाल में। ध्यान रखना, कहाँ के? तमिलनाडु के। जैन साथियों, इसी तरह के करंट अफेयर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जैन साथियों।